नमस्कार, प्यारे हिंदुस्तानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से। किसान से मजदूर बने कुंदनपुर गांव के लोग। पहाड़ों में मैदानी इलाकों से बारिश के दौरान गांव में बढ़ा बाढ़ का खतरा। कई वर्षों से चिंतित हैं ग्रामीण। गंगा नदी कटान कर गाँव के नजदीक पहुंची। ग्रामीणों की रातों की नींद हुई हराम। 2 बार गंगा में समा चुका है पूरा कुंदनपुर गांव में समा चुकी है कई हजार बीघा उपजाऊ जमीन। बची जमीन को उत्तराखंड के भूमि माफियों ने कब्जाया। खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रहा है पानी। बच्चे जाग जाग कर रात काटने को है मजबूर। ग्रामीणों में समाया भय। गंगा ने और आगे कटान किया तो तीसरी बार पानी में समा जाएगा पूरा गांव। पहाड़ों में मैदानी इलाकों में बारिश के दौरान गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है, जिसको लेकर ग्रामीण कई वर्षों से चिंतित है। दुख की बात है कि अभी तक किसी भी शासन अथवा प्रशासन ने ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। आलम यह है कि गंगा नदी कटान कर गांव के नजदीक पहुंच गई है, जिससे ग्रामीणों की रातों की नींद हराम हो गई है। फिलहाल ग्रामीणों ने बाढ़ के खतरे से भय का माहौल बना हुआ है। ये तस्वीरें हैं बिजनौर के खातर इलाके गांव कुंदनपुर की, जहां पर हर वक्त दर्जन भर गाँव में बाढ़ का खतरा बना रहता है। आपको बता दें कि कुंदनपुर गांव जनपद का एकमात्र ऐसा पहला गांव है जहां पर महाभारत के समय का एक प्राचीन मंदिर आज भी यह दर्शाता है कि गांव बहुत पुराना है। कुंदनपुर गांव किसी पहचान का मोहताज नहीं है। ग्रामीणों ने बताया यह गांव 45 वर्षों के अंदर गंगा के कटान के कारण तीसरी जगह बसा हुआ है। गंगा ने ऐसी तबाही मचाई कि पूरा गांव 2 बार गंगा में समा चुका है। जनपद का यह गांव बर्बादी की एक ऐसी मिसाल है जिसको सुनकर किसी की आंख में भी आंसू आ जाए। ग्रामीणों ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि हमारे पास कई हजार बीघा उपजाऊ जमीन थी जो कि पूरी गंगा में समा चुकी है। बाकी बची जमीन पर उत्तराखंड के भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। दर दर की ठोकरें खाकर गांव वाले अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, क्योंकि गांव वालों के पास अपनी जो जमीन थी वह गंगा में समा गई और कुछ भूमाफियाओं ने कब्जा ली। इस प्रकार किसानों से बन गए गाँव वाले मजदूर। आपको बता दें कई बार चुनाव हुए, सरकारें बनी, अधिकारी आए और चले गए, लेकिन आज गाँव भी बर्बादी की ऐसी मिसाल है जो दूर दूर तक इलाके में सुनने को मिलती है। यह गांव जिस जमीन पर बसा हुआ है वह ग्रामीणों की आखिरी उम्मीद है। यदि गंगा ने और आगे कटान किया तो पूरा गांव पानी में समा जाएगा। हालांकि ग्रामीणों ने कई बार जिले के अफसरों व जनप्रतिनिधियों से समस्याओं को अवगत कराया, परंतु आज तक गांव की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। ग्रामीण दूर दूर प्रदेशों में जाकर मजदूरी कर पैसा कमाकर घर लौटाते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। फिलहाल गंगा के कटान के कारण ग्रामीणों में भय का माहौल है। आलम यह है कि मासूम बच्चे डर के मारे रात को सो भी नहीं पाते हैं। फिलहाल सिंचाई विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गंगा में 28,000 क्यूसेक पानी चल रहा है। गंगा में खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर पानी बह रहा है, लेकिन पूर्व में हुई बर्बादी से ग्रामीण आज बहुत ज़्यादा परेशान है, जिस कारण बच्चे जाग जाग कर रात को जाते हैं। बिजनौर से भी किराए की रिपोर्ट। इसमें बह चुका था जो आज 78 साल इसे हो चुके हैं। 78 साल हो गए? 78 साल। अच्छा, क्या समस्याएं हैं? ये समस्या इस क्षेत्र की ये है कि ये लोग जो थे, ये 14,000 बीघे का जो रकबा था ये सब गंगा नदी ने ढा लिया। कुछ लोग ऐसे हैं भूमिहीन हो चुके हैं। गंगा की धार में कुछ जंगल कटा है, उसके अलावा जो पार का क्षेत्र है वो जो लोग ताकतवर हैं उन्होंने कब्जा रखा। इन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला। आपके पास कितनी जमीन थी पहले? मेरे पास 300 बीघे जमीन थी। कौन से सन में? सन 42 में थी। तो आपकी वो जमीन कहाँ गई है? ये सब गंगा नदी में। अब आपके पास कोई जमीन है? हाँ, बस थोड़ी बहुत है। कितनी जमीन है अब आपके पास? होगी ज्यादा 15-20 पूरे परिवार की? 20 बीघे पूरे परिवार की है? पूरे परिवार की भी समझ लो, बस ज्यादा 50 बीघे जमीन होगी। हमने लोगों को अवगत कराया है आपकी जानकारी में कि 78 साल से ये समस्या चली हुई आ रही है और तीसरी जगह पर आकर के ये गांव बसा है। गांव वाले भूमिहीन हो चुके हैं। सरकार ने इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया है। बीके राय की रिपोर्ट, बिजनौर प्राइम न्यूज। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम इनामली है। कहाँ के रहने वाले आप? कुंदनपुर के। आपकी क्या समस्याएं हैं गाँव? सर, हमारी समस्या ये है कि जो हमारी जमीन गंगा के उस पार है जी, तो उस पे ना हम कितनी बार जाके जो हो पटवारी को ले जाके भी उस पर अपना जो हो मतलब वो हम बता देते हैं यहाँ जोत लो। जैसे हम वहाँ कब्जा करके घर को आ जाते हैं तो इतने में घर आते हैं दूसरे आदमी उसको कब्जा कर लेते हैं। अच्छा। यहाँ इससे भी हम बहुत परेशान हैं। और दूसरी समस्या हमारी ये है कई वर्षों से, जैसे कि हमारे प्रधान जी ने बताया, कई वर्षों से जो है
गंगा का हमें जो है बहुत बड़ा जो नुकसान हो रहा है। ये तटबांध बंधे हैं, इससे पहले भी बंधे थे यहाँ, लेकिन वो भी गिर गए। इनका मुंह जो है ना सीधा इधर कर देते हैं, जिससे कि पूरा पानी की जो मतलब वो लगती है इसमें घूम, और घूम लगने के बाद में जो हो इसके पिच्छों को पानी निकल जाता है, बीच में रखी रह जाती है। यानी कि हम चाह रहे हैं कि तटबांध लग जाए हमारा, ताकि हम सुरक्षित रह जाएं, हमारा गांव सुरक्षित रहे। अच्छा, आप स्थायी चाहते हैं कुछ ना कुछ? जी जी जी। मेरा नाम है धनवीर। कहाँ के रहने वाले हैं? सुक्कापुर गांव के। क्या समस्या है आपको? पंचायत कुंदनपुर सुक्कापुर 1 है जी। समस्या जी गंगा की समस्या जी। हमारे आधा गाँव को उठकर चला रहा, आधा गाँव यहाँ बस रहा। अच्छा, चले गए हैं? चले गए जी। तो सन 92 में से मंगलराम पने में थे MP जी, उनने ठोकर मंजूर करवाई थी जी शुरू में। हाँ। अब ठोकर पड़ने से गाँव सारा ढाया था, कुछ लोग यहाँ बस गए, कुछ लोग आगे चले गए। अच्छा, कितनी आबादी है गांव की? गांव की आबादी तो थोड़ी रह रही है यहाँ तो। अच्छा, उधर ज्यादा हो गए, इधर कम रह गए। जमीन कितनी है? सारी जमीन सारी गंगा में जी जमीन नदी में जाली सब लोगों जैसी। तो हम तो समस्या यो ले चलते हैं जी, महाराज एक बार बांध बनना चाहिए, तटबांध बनना चाहिए। हम मान लो बांध बन जाना, हम लोग सब ही लगा बाल्ला वाली से रावली तक सुरक्षित हो जाना। नहीं बेकार ही हम सब गाँव बेकार, 28 गाँव है जी, ये बेकार ही हो गए। बार बार गंगा जी ढाकती है और बार बार बेचारे इधर से उठकर इधर फसले बेकार होते जा रहे हैं। इस वक्त मौजूद हैं हम बिजनौर के कुंदनपुर गांव में, जहां पर पानी को लेकर के समस्याएं हैं। और यहाँ पर जो 14,000 बीघा जंगल जो यहाँ रकबा पड़ता था गांव का, वो भी समाप्त हो गया है। और गांव के जो किसान लोग थे वो भूमिहीन हो गए हैं। और गांव के कुछ लोगों से मैं बात कराना चाहूंगा आपकी, जैसे गन्ना सोसाइटी के चेयरमैन हैं। ये चेयरमैन साहब, क्या समस्या है गांव को लेकर? हमारी समस्या है मेन गंगा जी की। क्या समस्या है? हमारे जो गांव है कई वर्षों से, अभी बताया चौधरी साहब ने, मेरी तो जब याद भी नहीं थी, कुंदनपुर ढह गया था। कितनी जगह बार बार बसते चले आ रहे हैं, शासन प्रशासन की कोई नजर नहीं है इस तरह की। जो यहाँ तटबांध इस तरह का लगाया जावा है, जो हमारे गांव को दोबारा परेशानी ना पड़े। उधर कोई भूमि कृषि की नहीं है, हमारा जो जंगल है उधर निकला हुआ गंगा जी से पश्चिम में, हम पूर्व में। आपका जो गांव है वो तीसरी जगह आकर के बसा है और 40 सालों से ये समस्या बराबर चली आ रही है। 50 साल से है जी, 50 साल से 78 साल से। तो ये समस्या काफी पुरानी है। इसको लेकर के आपने अधिकारी को अवगत कराया किसी को? जी हाँ, कराते चले आ रहे हैं। हर साल कई बार ट्राली भर के बिजनौर भी पहुंचते हैं, और आपके लखनऊ भी गए हैं। यहाँ मंत्री जी आए थे, उन्हें भी दिखाया है। कभी पिछले वर्ष समाजवादी सरकार में पैचिंग लगे थे जी, ये इनमें भी कुछ नहीं होया। सीधा जाल बना दिया, पत्थर बरीक लगा दिया, ये बह के चले गए। इस तरह से कुंदनपुर टीप के प्रधान जी से बात कराता हूँ। जी प्रधान जी, मैन समस्या यहाँ गांव के तटबंध की है। अगर यहाँ तटबंध बन जाते हैं, गांव जो बसे रह जा, अगर नहीं तो गंगा की धार जो है ना उठा कर ले जाएगी। दूसरी समस्या यहाँ किसानों की है। किसान जो यहाँ परेशान हो कि इस 14,000 बीघे जंगल जो हमारा जो पश्चिम की तरफ गंगा नदी में पल्ली साइड में उत्तराखंड में चला गया, वहाँ के लोग दबंग हथियारों के बल पर उस जमीन को कब्जा रखी है। आज तक हम शासन प्रशासन से गुहार लगाते आए हैं, किसी ने हमारी नहीं आज तक सुनी। आपने किसी अधिकारी को जो अवगत कराया, लिखित में कराया? मैं पिछले साल SDM साहब थे बिजनौर, उन्होंने लिखित जो पत्र दिया है कि ये अवैध कब्जे हटवाए जा, लेकिन आज तक हमारी उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। अब जैसे आपके पास जमीन नहीं है, और जमीन नहीं होने के कारण तो आपका जीवन कैसे चलता है यहाँ पर? बस अपनी मेहनत मजदूरी कर बाहर लोग कमा लाते हैं, जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तराखंड में अपना फैक्ट्री में लोग ये काम कर रहे हैं, उसी से जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार द्वारा कोई आपको? सरकार के द्वारा कोई यहाँ से आर्थिक मदद नहीं हमें मिल पाई, नजर नहीं है इस तरह की। जो यहाँ तटबांध इस तरह का लगाया जावा है, जो हमारे गांव को दोबारा परेशानी ना पड़े। उधर कोई भूमि कृषि की नहीं है, हमारा जो जंगल है उधर निकला हुआ गंगा जी से पश्चिम में, हम पूर्व में। आपका जो गांव है वो तीसरी जगह आकर के बसा है और 40 सालों से ये समस्या बराबर चली आ रही है। 50 साल से है जी, 50 साल से 78 साल से। तो ये समस्या काफी पुरानी है। इसको लेकर के आपने अधिकारी को अवगत कराया किसी को? जी हाँ, कराते चले आ रहे हैं। हर साल कई बार ट्राली भर के बिजनौर भी पहुंचते हैं, और आपके लखनऊ भी गए हैं। यहाँ मंत्री जी आए थे, उन्हें भी दिखाया है। कभी पिछले वर्ष समाजवादी सरकार में पैचिंग लगे थे जी, ये इनमें भी कुछ नहीं होया।
सीधा जाल बना दिया, पत्थर ब्रेक लगा दिया, ये बह के चले गए। इस तरह से काम कुंदनपुर टीप के प्रधान जी से बात कर